कभी आपका किसी फेक ऑडिशन से वास्ता पड़ा, मतलब कि लोगों ने पैसे ठगने की कोशिश की हो आपसे? वो कुछ अजीब अजीब कॉल आते हैं, मिलना है, पार्टी करनी है, घूमने जाना है। मैं कहा, यार मेरे साथ क्यों घूमना है? राइट। काम धंधा बताओ, काम करते हैं सीधा। जहाँ पैसा आप दे दोगे तो कभी काम नहीं मिलेगा, बिकॉज जब पैसा दिया मतलब वो समझ लो ट्रैप है। बस बॉडी अच्छी बना के, जैसे दिल्ली विल्ली हरियाणा के लड़के आते हैं वो बॉडी अच्छी बना के लाते हैं, और उनको एक्टिंग का ये भी नहीं पता। उनको कोई क्लासेस बोलो तो क्लासेस जाएंगे भी नहीं, वो जिम भाग जाएंगे। राइट। अब ये तो है नहीं कि हमको कोई यशराज डेब्यू करा देगा या बड़ा डेब्यू करा देगा, कोई कास्ट भी करता है तो ये सोचता है कि इसका कितना फैन फॉलोइंग है, कितना क्या है, भाई इतना कितना प्रॉफिट कर सकता है ये हमारी जब चीज़ डालेगा। जैसे 10 लाख है या 15 लाख फॉलोवर है तो लाख लोग भी इसके वो चीज़ देखते हैं, तो 1 लाख व्यू हमारे वो सिक्योर होगा। सिक्योर हो गए। किसी भी एक्टर के लिए जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि कहाँ से वो स्टार्ट करे। अगर स्टार्ट कर भी दे तो किस तरह के प्रोजेक्ट करे, क्या वो फिल्म करे, वेब सीरीज करे, या शॉर्ट फिल्म करे, या फीचर फिल्म के लिए ट्राई करे, या दूरदर्शन के लिए करे, या फिर प्राइवेट चैनल के लिए काम करे। क्योंकि अगर किसी एक में काम किया कोई दूसरे में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नहीं मालूम। अगर रीजनल प्रोजेक्ट किए तो फिर हिंदी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी डाउट रहता है। और आसपास कोई ऐसा होता नहीं जो ये बता पाए कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट करना चाहिए। हर एक्टर को इस परेशानी से खुद ही जूझना पड़ता है और खुद ही इसके जवाब भी ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन इसका जवाब आपके पास पहुंच सकता है जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ हैं डैशिंग सुपरस्टार अशोका। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। अशोका, आपने गाने भी किए हुए हैं, फिल्म भी किए हुए हैं और वेब सीरीज भी किए हुए हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे थे तब आपके मन में कंफ्यूजन था कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, पहला अप्रोच क्या करूं? कन्फ्यूजन तो था कि हम लोग एक्टिंग सीख के जाना है, और ऐसा नहीं कि कहीं भी कूद जाना है, कुछ भी करके ऑडिशन देना है, धक्के खाना है। वैसा नहीं था कि प्रॉपरली एक्टिंग सिखाते कहाँ पे, एक्टिंग होती क्या है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये था कि पहले एक्टिंग सीखनी है, फिर बॉडी बनानी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मैं पहले हेल्दी भी था, तो मुझे लगा कि सबसे पूरा रिसर्च किया कि कैसे एक्टिंग सीखी जाती है। तो बोले क्लासेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मेरे दोस्त ने बोला कि थिएटर ज्वाइन कर ले, सबसे अच्छा। थोड़ा टाइम जाएगा मगर उसमें प्रॉपर जब तू निकलेगा ना तो उसका एक निखर के निहार अलग आएगा। एज एन एक्टर तो निखर जाएगा। तो मैंने काफ़ी सारे रिसर्च की, कौन से थिएटर ग्रुप में जाऊँ, कौन से में जाऊँ। तो मैं पृथ्वी थिएटर में एक प्ले देखने गया था मेरे दोस्त के साथ। तो वहाँ एक एकजुट का वो लगा हुआ था, बैनर पोस्टर लगते हैं ना वर्कशॉप का। राइट। तो मैं बोला यार ये क्या है, मैं जानता नहीं था कौन एकजुट कौन क्या है। तो मैंने फ़ोटो ले लिया, अब घर पे फ़ोन किया कि मुझे वर्कशॉप ज्वाइन करना है। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि एक्टिंग होती क्या है, घबराहट होती थी। तो मैंने कॉल किया तो बोला ठीक है आप आ जाओ यहाँ पे। तो राज बब्बर सर के घर पे गए, उनके घर पे ही वो चलती है उनकी रजिस्ट्रेशन। ये घर किसका? तो उनको फिल्मों में देखा हुआ था, उनके फ़ोटो लगे हुए थे। मैंने इनको तो देखा हुआ लग रहा है। तो बोला ठीक है फीस जमा कर दो और कल से वर्कशॉप आ जाओ। मतलब एक दिन पहले ही मैं वहाँ पहुँचा, वर्कशॉप किया। फिर जो जिनको मैं टीवी फिल्मों में देख रहा हूँ, अनूप सोनी सर, ये वो सारे के सारे बैठे, हमारे तो हाथ पैर ऐसे कपकपा रहे। और नादिरा मैम वो एंटर की, मैं उनको जानता नहीं था कौन है, बोले ये टीचर है ऐसे। तो ऐसे घबराहट हो रही, और सब हाई प्रोफाइल बच्चे, पश्मीना रोशन, ये वो दुनिया भर के। कोई BMW से आया, कोई जैगुआर से आया, कोई किससे आया, कोई किससे आया। अपने वो मिडिल क्लास आदमी नॉर्मल गए थे। तो खड़ा किया कि नाम क्या है तेरा? तो मैं नाम ही भूल गया, मैं कि मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है। मैं नाम क्या है तेरा? तो पहला स्टेप ऐसा था। फिर धीरे 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 1 महीने का वर्कशॉप हुआ। उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है एकजुट ग्रुप का, कि 40-50 बच्चों में से 4-5 बच्चों को लेते हैं हम लोग। तो फिर मैंने तो डर के मारे नाम भी नहीं दिया, मगर मेरे दोस्त ने नाम दे दिया कि यार तेरा नाम दे देता हूँ, कि मैं सबसे ख़राब एक्टर था सही बताऊँ तो। वहाँ पे मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैं क्या करूँ। मैं तो बोला यार महीना निकल गया, बस जाना है अपने। तो वहाँ से मैंने वो ख़त्म करके अपने दूसरे काम धंधों में लग गया, गाँव चला गया सही बताऊँ तो मेरे दोस्त ने नाम दे दिया। तो नादिरा मैम एक प्ले स्टार्ट कर रहे थे, परमवीर चक्र। तो मेरी हाइट बॉडी पर्सनालिटी ऐसी थी, तो वो ढूंढ रहे थे। बोला कि मुझे वही बंदा चाहिए, वही लड़का चाहिए। अब मुझे नहीं पता मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं 2 महीने बाद आया मुंबई, तो मेरे दोस्त मिले ऐसे रोड क्रॉस करते हुए, सुरती। तो बोला तू यहाँ रहती है? मैं यहाँ ही रहती हूँ मलाड में। तो बोले तुझे ढूंढ रहे हैं एकजुट वाले। मैंने क्या किया भाई, मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? बोले पगले तेरा तू सेलेक्ट हो गया है। बोले मैं सेलेक्ट हो गया? तो वो मुझे लेके गई अपनी स्कूटी बिठा के, बोला चल। तो मैं गया। बोला कि तू पैदल है? बाजी बोला, बाजी बोलते हैं उनको। बोला नहीं बाजी। बोला मेरी आंखें तुझे ढूंढ रही हैं, कब से तुझे मैंने
लॉक किया हुआ, वो कहाँ है वो लड़का जो लंबा सा था, अशोका कहाँ है, किधर है अशोका? मुझे लगा मेरा होगा ही नहीं, तो मेरा फ़ोन हो तो इतना यूज़ करते भी नहीं थे। तो ऐसे ऐसे करके सेलेक्ट हो गया। और फिर वो पूरी वर्कशॉप की, क्योंकि आपको ये क्लियर हो चुका था अशोका कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए और एक्टिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। बॉडी का तो नहीं पता था, मगर एक्टिंग होना जरूरी है, बिकॉज विदाउट एक्टिंग हम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बॉडी तो हम तो जरूरी नहीं कि सबको 6 एप चाहिए, बॉडी अच्छी चाहिए, अलग अलग कैरेक्टर आता है, लेकिन एक्टिंग स्किल आना बहुत जरूरी परफेक्ट। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो, जिस एक्टर बना तो एक्टिंग आनी जरूरी है। एक्टिंग एक्टर तो ओके, तो आपने एक्टिंग को बहुत अच्छे से बहुत तराशा। अच्छे से मैंने 4-5 साल फिर उनको दिए। फिर मैंने और भी सर के साथ, जैसे चैतन्य सोलंकर करके हैं, उनके साथ 2 साल मैंने प्लेस किए काफ़ी सारे। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मुझे ग्रो किया। सबसे ज़्यादा ग्रो मुझे चैतन्य सर ने किया है एक्चुअली। वो एक्चुअली समझ पाया कि मैं किस टाइप का एक्टर हूँ। बॉडी, फिजिकली, 5 एलिमेंट्स, पूरा मूवमेंट, NSD पास आउट हो भी। बेसिकली उन्होंने ज़्यादा समझा मुझे। अभी तक किस तरह के प्रोजेक्ट आपने ज़्यादा किए, कौन कौन से किए? मैंने सब मिक्स है। मैंने वेब सीरीज़ की काफ़ी 3-4 वेब सीरीज़ कर लिए, और सॉन्ग्स मैंने बहुत किए हैं। एक्चुअली पर्सनालिटी है तो सॉन्ग्स ज़्यादा मिलते हैं। और मूवी भी किए हैं, तो छोटी छोटी में कैरेक्टर बोलना नहीं चाहिए। मतलब अभी मेरा एक फिल्म आ रहा है रंगीला दारवाला करके, ओके, जिसमें मेरा डेब्यू है, प्रॉपर डेब्यू है। वो मेरे पे बेस्ड है, रंगीला और दारूवाला, मतलब कॉन्सेप्ट ही वैसा है। तो ये आने वाला है, अगस्त में रिलीजिंग है। अभी पोस्टर आ गया है। इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं संजीव आर सिंह। ओके, तो आपने एक्टिंग स्किल में पहले अच्छे से अपने आप को ट्रेन किया, उसके बाद कोशिश शुरू की। तो कितने बार आपने ऑडिशन दिए, कितनी बार रिजेक्ट हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और किस किस ने सपोर्ट किया? सही बताऊँ, मैं रिजेक्ट हुआ ही नहीं, बिकॉज मैंने इतना सीख लिया था। मैं 5 साल तक कलकत्ता चला गया सीखने के लिए। मतलब जो बोले वहाँ सीखना। यार एक बात याद दिलाऊं, मैं आपके पास भी सीखने आया था सर। मेरे पास? हाँ, मैं आपके पास आया था, जो आपका कुबेर में या उधर कहीं तो ऑफिस था। तो मेरा दोस्त था, NSD पास आउट था। तो हम लोग ऐसे ही घुसे थे। मैं ऑलरेडी प्ले कर चुका था काफ़ी, और आप तो अंतर्यामी पहचान लिए। तो मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखता था जॉइंट फिल्म के। मतलब बहुत सारे अलग अलग होते हैं, नए नए जो स्टार्ट करते हैं, तो एक्टिंग कैसे सीखते हैं, एक्टिंग में क्या क्या होता है। तो मैं आपके फिर बहुत सारे वीडियो देख चुका था, बहुत सारे, कैसे हाउ टू एक्टर, कैसे बनना चाहिए, कैसे ऑडिशन देने चाहिए, कैसे फेक कॉल बचने चाहिए, पैसे नहीं देने चाहिए। वो सारी बातें मैं आपको दिमाग में थी, और मैं आपका फ़ैन था बहुत बड़ा। तो मैं ऐसे आया, बोले चलो इनसे भी सीख लेते हैं सर से। तो गुस्सा वैसे आपने बोला कि क्या किया तूने? तो मैंने सर कुछ नहीं किया। तो आपने कुछ रीडिंग करने दिया, तो मैंने गलत रीडिंग किया वहाँ पे। मगर फिर भी आप भाग के बोला सही सही बता क्या लेने आया तू। मैं सर ऐसा ऐसा, मैं तो आपका फ़ैन हूँ, और मैंने ऑलरेडी इतने प्लेज ले सब कर चुका हूँ, अब बताइए क्या करूँ, सिर्फ सजेस्ट करिए। तो आपने बोला कि नहीं, सिर्फ ऑडिशन दे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब ज़्यादा रिसर्च मत कर, ऑडिशन दे और सब तेरा काम हो जाएगा। ऑडिशन दिए और सेलेक्ट होता गया, चला गया मैं। मतलब ज़्यादा स्ट्रगल लगा नहीं मुझे कि मुझे नहीं यार। मतलब अगर तैयारी अच्छी हो अशोका, कहने का मतलब अगर तैयारी अच्छी है तो बाद की जो दिक्कत होती है वो कम हो जाती है। तैयारी अच्छी रहेगी ना, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। और आपको ना, जब 100 लोग दे रहे हैं, वो आके उठ के आके दे रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, कैरेक्टर पता नहीं, लाइन्स बोलना नहीं आ रहा, डिक्शन है नहीं, बस बॉडी अच्छी बना के, जैसे दिल्ली विल्ली हरियाणा के लड़के आते हैं, वो बॉडी अच्छी बना के लाते हैं, और उनको एक्टिंग का ये भी नहीं पता। और उनको कोई क्लासेस बोलो तो क्लासेस जाएंगे भी नहीं, वो जिम भाग जाएंगे। राइट, बोले जैसे क्लासेस कर ले तो उनसे होगी भी नहीं। मैंने तो थिएटर किया था, तो मैंने तो इतना, जैसे हम लोग सामान उठाना, कपड़े प्रेस करना, सारे काम खुद करते हैं थिएटर में, पैसा मिलता नहीं। तो हम तो उस मिट्टी से, भट्टी से निकल के आए थे, तो हमको पता है यहाँ तो इतना बड़ा थिएटर करने के बाद कैमरा तो छोटा है, तो वो तो बहुत ईजी पड़ गया। राइट। और बेसिकली मुझे मेरा सपोर्ट बोले तो, बैकबोन बोले तो मेरी सिस्टर है निशा ठाकुर, जिसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है शुरू से एंड तक। मुंबई में लाने वाली भी वही है। ओके। हाँ, मतलब वो सब कुछ ही है, मालिक है मेरा, क्या बोलूँ उससे ज़्यादा, सब कुछ वही है, उसकी वजह से ही है। कितना ज़रूरी रहता है किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि पहले ही बोलते हैं कि अनसर्टेन फील्ड है और बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे मुंबई में जमने में, खासतौर से आउटसाइडर को। ऐसे में कई लोग हैं जिनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, आपको सपोर्ट मिल गया, तो वो इतनी आसानी से मिल गया था, वो खुद भी चाहते थे कि आप इस फील्ड में जाएं? नहीं, बेसिकली सबका सपोर्ट नहीं मिला। मेरी और भी बहनें हैं, मेरे और भी परिवार है, वो लोग सपोर्ट में नहीं है। अच्छा। बेसिकली मेरी एक सिस्टर है निशा ठाकुर, वो, उसका सपोर्ट बहुत है। उसका सपोर्ट ऐसा है ना कि वो, मुझे पता है कि मैं आधी रात को कहीं फंस जाऊंगा ना, मुझे निकाल देगी वहाँ से। बहुत सपोर्ट है उसका, मतलब वो है तो समझो भगवान खड़ा है पीछे, मैं निकल जाऊंगा। उसका सपोर्ट अनलिमिटेड है, पावर लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड। मतलब तू जो करना है कर, बस कुछ करके दिखा, और सही वे में जा, गलत वे में नहीं। ईमानदारी से मेहनत कर, मैं खड़ी हूँ पीछे तेरे।
तो एक बोलने वाला पीछे था, तो फिर मैं और निकल गया आगे। हाँ, अगर वो पीछे नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि हर चीज़ ही उसने संभाली मेरी, हर चीज़, एवरीथिंग। अभी भी जब कहीं नई जगह अप्रोच करते हो, नए डायरेक्टर से मिलते हो, तो थोड़े नर्वस होते हो, डर लगता है हल्का फुल्का? नहीं, नर्वस तो नहीं होता, बस ये है कि मैं सोचता हूँ कि मतलब मुझे ये लगता है कि डायरेक्टर को, बहुत सारे डायरेक्टर को कुछ आता भी नहीं, से बताऊँ तो अब इतना सीख लिया ना, अभी पता चल जाता है कि इस बंदे को कितना आता है, तो वो कुछ भी दिमाग लगाएगा, चिल्लाएगा, ये करेगा, वो करेगा, मुझे पता है इसको कुछ नहीं आता। तो नए डायरेक्टरों से डर लगता है, जो एक्सपीरियंस है वो तो फिर ज़्यादा पूछताछ करता नहीं है, वो ज़्यादा ऑडिशन लेता नहीं है, चीज़ें नहीं करता। जो जिसे कुछ नहीं आता है वो हल्ला करेगा, ये करेगा, वो करवाएगा, ये करवाएगा। बाकी जो सच में, जैसे आपसे मैं मिला तो आपने तो फेस देख के बता दिया, तो कोई जरूरत नहीं है। और जिसको खुद को ही नहीं आता तो वो 17 चीज़ें करवाएगा और वो गड़बड़ हो जाएगी मामला। राइट। अब मैं भी आदमी ने चूजी हो गया हूँ, थोड़ा सा सही काम करेगा उसकी शादी करूंगा, बाकी आलतू फालतू नहीं करूँगा। तो आपको क्या लगता है कि आप में ऐसी क्या खास बात थी कि आपको स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करनी पड़ी और दूसरे लोगों को इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है? सबसे बेस्ट मैंने सीखा है, जो काम मुझे करना है उस काम के लिए मैंने 5-7 साल दिया है। लाइफ का 7 इयर्स आपने देने के बाद तो बहुत इजी पड़ जाता है कि हम लोग एक काम रिपीट करते रहते हैं। जैसे हम पहली बार साइकिल चलाते हैं, इसलिए उसको गिरते गिरते चला लेते हैं, फिर दोबारा, तीसरी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, तो हम करीब 100-150 बार उसको ट्राई करते हैं, तो वो आराम से स्मूथली चला लेते हैं। राइट। आज गाड़ी में चलाता हूँ, गाड़ी से स्मूथली चल जाए, ब्रेक अपने आप चलेगा। तो मैंने इतना प्रैक्टिस किया हुआ है ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कि मुझे पता, इतना प्रैक्टिस परफेक्ट करा देता आदमी को। तो मैंने 7 साल उस दिन देने के बाद अब मुझे फिर अपने आप ऐसा लगता है कि अभी कुछ जरूरत नहीं है चीज़ों की। जरूरत है, अभी भी मैं प्ले करता हूँ, अभी भी मैं, अगर मैं टाइम मिलता है प्ले करने भाग जाऊँगा, कि मैं थिएटर वाला ही बंदा हूँ, मुझे थिएटर में मज़ा आता है। हमारे वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है, आपको सब पता है, हमारे इसलिए फिल्में, एक्टिंग, ये सब चीज़ करनी पड़ती है। मैंने प्रैक्टिस बहुत की है सर। राइट। अभी आप इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी एक्टिव हो। हाँ सर। कितने फॉलोअर्स हैं वहाँ पे आप? 1.5 मिलियन के आसपास है। 1.5 मिलियन। नॉर्मली ये देखा गया है अशोका कि जो एक्टर होते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके फॉलोअर बहुत धीरे बढ़ते हैं और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके फॉलोअर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आपके इतने फॉलोअर्स कैसे हो गए? बेसिकली मैंने सॉन्ग्स बहुत किए हैं और मैं ना मोस्टली बहुत ज़्यादा रील्स बनाता हूँ। मुझे समझ में आ गया था कि फेम चाहिए ना, जैसे हम तो, अब ये तो है नहीं कि हमको यशराज डेब्यू करा देगा या बड़ा डेब्यू करा देगा, तो ये ताकि अपने को फैन फॉलोइंग यहाँ लेके चलनी है, कि हम गाने भी करते हैं, कोई जैसे कोई कास्ट भी करता है, तो ये सोचता है कि इसका कितना फैन फॉलोइंग है, कितना क्या है, भाई इतना कितना प्रॉफिट कर सकता है ये हमारी जब चीज़ डालेगा। जैसे 10 लाख है या 15 लाख फॉलोवर हैं, चलो लाख लोग भी इसके वो चीज़ देखते हैं, तो 1 लाख व्यू हमारे वो सिक्योर हो गए। तो कोई भी प्रोड्यूसर सोचता है कि यार ये बंदा अपना काम का बंदा है, आपने कितना काम किया वो सब नहीं देखता, आजकल देखता है कि ये बंदा कितना हमको फायदा करा के देगा, तो वो कैलकुलेशन वैसे ही करता है चीज़ें। तो मैंने कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, थोड़ा सोशल मीडिया पे ना एक्टिव रहना जरूरी है। तो टाइम मिल जाता है आपको कि एक्टिंग के साथ साथ उस पर रील्स भी डाल दो और बाकी काम भी कर लो? एक्चुअली टीम है, मैं तो नहीं डालता, मैं टीम हायर कर रखी है, तो कैमरा है मेरा, सब सेटअप है, जहाँ भी मैं शूट करने जाता हूँ मोस्टली वहाँ से चीज़ें निकाल लेता हूँ। ओके। BTS करके साथ आप इंस्टाग्राम देखोगे, और जितनी जो हीरोइंस मेरे साथ काम करती है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई मेरे साथ रील बना लो, तो हम कॉलैब में डालते रहेंगे, आपको फॉलोवर आएंगे, मेरी फॉलोवर आएंगे, तो वैसे कर करके वैसे ग्रो हो गया कि उनको कॉलैब करके, अपने को कॉलैब करके, और फिर फिजिक बना। आजकल बहुत से जो पुराने एक्टर हैं वो अभी भी इस वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं कि इंस्टाग्राम हो गया, सोशल प्लेटफॉर्म हो गया, इनकी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपको क्या लगता है कितनी रिक्वायरमेंट? बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कितने बड़े बड़े एक्टर के साथ मैं काम करता हूँ काफ़ी, तो उनको कोई नहीं जानता, मैं ऐसा मैं बोलूँगा नहीं, नाम नहीं बताऊँगा किसी का भी, मगर वहाँ पे ना फिर वैसे अरे प्लीज़ फोटो खिंचवाएंगे, मैं आपको फॉलो करता हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है। अब वो बड़ा एक्टर देख रहा है, मतलब वो हमारे लिए बहुत बड़ा है, उसको नहीं पता है बड़ा एक्टर है, तो वो सोशल मीडिया तो बहुत ज़रूरी है। विदाउट सोशल मीडिया नहीं, जैसे मैं अभी एक US में मैंने एक लड़की के साथ वो काम किया है मैंने, डेनिका करके, तो हमने कॉलम में रील डाली। ओके। तो वो थाईलैंड में शूट था हमारा, तो कॉलम में डाली, तो उसके जो फॉलोवर है, उसकी जो चीज़ें हैं, तो मुझे बोलती है अशोका कम न्यूयॉर्क आ जा, तो मैंने वीज़ा के लिए ट्राई करूँगा, तो वीज़ा बहुत वेटिंग है, मुझे पता है इंडिया के लिए वो नहीं है, तो कॉलम में डालने सोशल मीडिया से ही पहुंच पाया ना मैं वहाँ पे। अभी न्यूयॉर्क में पहुंचा नहीं अभी तक, पर मेरा लुक, मेरी चीज़ें वहाँ पहुँच गई, काम पहुँच गया। 100 लोगों को उसने दिखा दिया वहाँ पे, अच्छी फ्रेंड बन गई, तो उसने 100 लोगों को दिखा दिया, ये वीज़ा मिल गया तो मैं हॉलीवुड भाग जाऊँ। और अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी करने वाली है मेरे साथ वो, और प्रीमियर पे भी आने वाली है। बोला प्लीज़ तो प्रीमियर में मुझे बुलाएगा, क्योंकि हाँ डेफिनेटली बुलाता हूँ तुझे। अभी आप डेली रूटीन में क्या क्या मेंटेन करते हो, मतलब एज एन एक्टर अपने आप को बनाए रखने के लिए? रीडिंग बहुत करता हूँ मैं। रीडिंग करते हो? क्या क्या रीड करते हो? मैं प्लेज रीड करता हूँ, हमारा जो ऐसे नाटक होते हैं वो प्ले करता है, उनको रीड करके, प्ले करना तो भी आसान नहीं, क्योंकि 3 महीना देना टाइम होता नहीं उतना। और
ओम लगाता हूँ, वॉइस के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। हम्म, कुछ है टूल्स जो एक्टिंग के कुछ Right. सीख रखे हैं, वो तो रूटीन प्रैक्टिस कर पाते हो अभी भी? पूरा तो नहीं, मगर ये कि करता हूँ। मतलब Okay. वीक में 2-3 दिन 4 दिन, किसी दिन मिस हो गया क्योंकि हम पता नहीं सर, अभी शूट है, नाइट पूरी रात चल गया तो दिन में सोने ही सोना है, तो रूटीन कैसे बनेगा। अभी मैं थाईलैंड चला गया तो वहाँ रूटीन कैसे बनाऊँ कि वहाँ डे नाइट कुछ पता ही नहीं चलता है। सही बात। कभी सेट पे कोई बहुत बड़ा ऐसा चैलेंज आया जिसको फेस करने में हालत खराब हो गई यार, कि यार ये कैसे करूँगा मैं? कोई भी कैरेक्टर अप्रोच को लेकर आया हो या लोगों को लेकर आया हो? मुझे ना थोड़ा इंटीमेटेड सीन करने में वो थोड़ा घबराहट हो जाती है, बोले कि यार इस लड़की को मैं टच करूँगा ना तो मैं कैसे टच करूँ, वो मुझे टच कर चलेगा और मैं उसको टच करूँगा ना, वो थोड़ी सी ना, मैं दिखाता नहीं हूँ एज एन एक्टर कि यार ठीक है ना, आ जाना कर लेंगे, पर हेजिटेशन होता है। अंदर अंदर होता है वो, मैं उसको भी फील नहीं होने दूंगा भाई इसको घबराहट हो रही, वो सीन करने में थोड़ा घबराहट होती है, बाकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आपके करियर में और एक्टिंग में आपको क्या लगता है, डायरेक्टर कितना इन्वॉल्व होता है तो बहुत फ़ायदा होता है एक्टर को? तो ये डायरेक्टर मीडियम ही पूरा है, विदाउट डायरेक्टर तो हम लोग फिल्म पॉसिबल ही नहीं है। आप डायरेक्टर सही नहीं है तो आप समझ लो कि आप कितने भी बड़े एक्टर हो, कुछ काम के नहीं हो। जब जैसे टीचर होता है क्लास में, टीचर सही नहीं है तो फिर वो स्टूडेंट कैसे ही निकलेंगे। राइट। तो अच्छे टीचर की क्लास हो, सर आदमी सोचता है अच्छा टीचर मिल जाए, तो वैसा अच्छा डायरेक्टर रहेगा तो ही फिल्म वो प्रॉपर बन के निकलेगी, नहीं तो वो कुछ भी बना देगा। आप कितनी बड़ी स्टोरी दे दो, कितनी पैसा दे दो, कितने बड़े एक्टर दे दो, वो कचरा कर देगा। डायरेक्टर मीडियम ही है ये। कभी आपका किसी फेक ऑडिशन से वास्ता पड़ा, मतलब कि लोगों ने पैसे ठगने की कोशिश की हो आपसे, या मुंबई में जो सो कॉल्ड कास्टिंग के नाम पर होता है वो कभी हुआ हो? वो तो नहीं हुआ, मिलने बुलाते हैं लोग, मिलने आओ, मैं कि मिल के करेंगे क्या बताओ, अब काम कराना है, व्हाट्सअप कर दो स्क्रिप्ट, मतलब मिलने आओ, पार्टी करो, ये करो। वो कुछ अजीब अजीब कॉल आते हैं, मिलना है, पार्टी करनी है, घूमने जाना है। मैं कि यार मेरे साथ क्यों घूमना है, राइट। काम धंधा बताओ, काम करते हैं सीधा। पर इसी चक्कर में बहुत सारे नए एक्टर फंस जाते हैं, तो क्या लगता है आपको, इससे काम मिलता है वाकई? कभी नहीं मिलता, और जहाँ पैसा आप दे दोगे तो कभी काम नहीं मिलेगा, बिकॉज जब पैसा दिया मतलब वो समझ लो ट्रैप है। कोई भी प्रोडक्शन पैसा नहीं लेता है, उनको एक्टर चाहिए, सिर्फ एक्टर चाहिए। राइट। उनको अपनी फिल्म बनानी है, उनको काम करना कि आपके 10-20-50 हज़ार से वो फिल्म नहीं बनाएंगे, उनका प्रोडक्शन नहीं चलेगा। ये बीच वाले लोग होते हैं जो अपना खाना पीना करने के लिए वो उलझा के हाँ मैं कास्टिंग करा दूंगा, और कास्टिंग वो करा भी नहीं सकता क्योंकि वो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, डायरेक्टर डिसाइड करता है, अथॉरिटी तो वही है। अथॉरिटी उनकी है। वो फिर अगर चैनल का कुछ है तो वो चैनल डिसाइड करेगा, तो कास्टिंग कैसे कराएगा? पैसा तो, और जो बोलते हैं कॉम्प्रो, लड़कियों के लिए बोलते हैं कॉम्प्रो, तो वो चीप चीज़ है, वो तो वही आती है, उसको तो करना ही नहीं चाहिए कि वो होगा भी नहीं आपका। आप कर लो, जो कर लो 2 बार 3 बार कर लो, फिर आप देखो मार्केट में क्या होता है। जब आप एक्टिंग के लिए जाते हो सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको एक्साइटमेंट देती है या बहुत मोटिवेट करती है कि नहीं यार आज शूटिंग करेंगे मज़ा आएगा? कुछ नया कैरेक्टर मिले और कुछ उस कैरेक्टर में कुछ करने को हो रहा हो, एज ए आर्टिस्ट, पर इसमें कुछ करने को हो रहा है, मिल रहा है। मतलब जैसे मेरा जोन है, मतलब एनर्जेटिक, और जैसे डैशिंग स्टार बोला हमने, तो वो एनर्जी वाला कुछ है ना, तोड़ फोड़ वाला एकदम एक्शन, कुछ ऐसा, उस दिन मज़ा आता है, बोला आज मज़ा आएगा। आने वाले प्रोजेक्ट अभी कौन कौन से आप कर रहे हैं और कौन कौन से आने वाले हैं? मेरे अभी एक फिल्म आने वाली है, जब सबसे बड़ी फिल्म तो ये मेरा डेब्यू है, रंगीला दारू वाला। ये अगस्त में शायद रिलीज होने वाली है। राइट। एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मगर प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे। और पोस्टर लॉन्च हो गया, ट्रेलर आने वाला है। कुछ सॉन्ग्स हैं मेरे, काफ़ी सारे, कुछ नहीं बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो रिलीज होने वाले हैं। एक सॉन्ग हमारा रिलीज हुआ है कैलाश खेर के साथ, गीता के ऊपर। ओके। 1 मिलियन क्रॉस कर गया, 2-3 दिन पहले हुआ है। और शॉर्ट फिल्म्स काफ़ी सारी आ रही है कि मैं एक्टर हूँ, मुझे ना शॉर्ट फिल्म करने में बहुत मज़ा आता है, कि मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट फिल्म करने में ना आर्ट निखरता है। जैसे हम प्ले करते हैं, शॉर्ट फिल्म कुछ करने को मिलता है, कुछ नयापन होगा माउंट ऑफ उसमें। हिल करके शॉर्ट फिल्म आ रही है बहुत अच्छी, जिसमें मैंने भूत बनाऊँ, मेरे अंदर भूत आ जाएगा, बियर्ड है मेरी, वो लुक आप देखोगे तो बाल इतने बड़े हैं। तो वैसे कुछ अलग अलग यूनिक सी शॉर्ट फिल्म से आ रही है मेरी, काफ़ी सारी। एक वेब नया- सीरीज है, काफ़ी सारी वेब सीरीज भी आ रही है। ओके। एक नया एक्टर को किन किन चीज़ों से बचना चाहिए आपके हिसाब से, जहाँ वो फंस जाते हैं? सबसे पहले तो काम का जो लालच देते हैं ना, वो सबसे बड़ा ट्रैप है। और जो एक्टिंग, और सबसे पहले तो मुंबई में 200-300 क्लासेस चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि क्लासेस है कौन सी, राइट। ये क्लासेस भी है या नहीं। वो पैसे दे देंगे, 1-2 लाख भर देंगे, बन गए एक्टर, वो कभी नहीं बनने वाले। वो 1-2 लाख 10-20 लाख खर्च करके गाँव भागना है और कुछ नहीं करना है। सही टीचर ढूंढना जरूरी है। तो विदाउट टीचर आप एक्टिंग ही, जब आपको एक्टर बनना है और आपको एक्टिंग ही नहीं आती,
तो क्या करोगे बताओ ना, बिना एक्टिंग आप करोगे क्या? आप एक्टर बनना, एक्टिंग ही नहीं आ रही तो सबसे पहले तो अच्छा टीचर ढूंढो, तो वो आपको एक रास्ता बताएगा, चीज़ें करेगा। क्योंकि हम लोग बिना टीचर के नहीं है, हम सोचते बन जाए। पहले के ज़माने में चलो ऑडिशन दिया, हो गया, वो हो गया। अभी नहीं, अभी लर्निंग के विदाउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी टेक्निकल चीज़ें हैं, लाइट है, कैमरा है, बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। तो वो परफेक्ट टीचर ही आपको गाइड करने के बाद ही आप कुछ जाओ वहाँ पे। अभी दीदी जब आपकी जो इतना सपोर्ट किया इतना, वो जब कभी आपको स्क्रीन पे देखती हैं या काम करते हुए, उनको कैसा लगता है? उनको बहुत खुशी होती है, मगर वो चाहते हैं और थोड़ा ऊपर आए और जल्दी ऊपर आए। हाँ। और दीदी तो नहीं बोल सकते, मेरा मालिक है, क्योंकि सब कुछ वही है। बहुत खुश होती है कि यार तूने इतना चेंजेस करके इतना मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुश होते हैं। अगर भी फिल्म आ रही है उसके लिए भी एक्साइटेड है, बोला इसमें तूने अच्छा काम किया हुआ। तो मैं तो डर के मारे उनको काम भी नहीं बताता, बाद में बताऊंगा, आएगा तब बताऊंगा। तो मुझे बोलती है तेरा काम आ जाए तब बताया कर, पहले मत बताया कर, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसा है। ओके अशोक, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो मेरे साथ थे अशोका, डैशिंग स्टार अशोका। जो भी नए एक्टर बनना चाहते हैं, उनके मन में जो जो डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तकरीबन सभी का आज के पॉडकास्ट में आपको आंसर मिला होगा। डाउट, नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस, ये सब अगर आपकी तैयारी पूरी है तो कभी भी आपके अंदर नहीं आएगा। अगर आपको टीचर चुनना है, मेंटर चुनना है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो बेहतरीन चुनें, क्योंकि आपको अगर करियर बेहतरीन बनाना है तो सीखना तो होगा ही, और सीखने के लिए मेंटर वो होना चाहिए जिसके साथ आप कॉन्फिडेंट फील करें, आप कंफर्टेबल फील करें। प्रोजेक्ट कोई भी करें, बहुत अच्छे से मन से करें। अगर बहुत सारे लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को साबित करें, किसी ना किसी का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा आपको। और किसी भी चीज़ को जब करने निकले हैं तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ करें। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।